आपसे निवेदन करो, संस्कारों को बनाकर रखिए। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप अपने बेटे के विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो अपने घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। अपने घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। बहू आएगी तो संस्कार लेकर आएगी, और बहू रानी आएगी तो कार लेकर के आएगी। बहू आएगी तो संस्कार लेकर के आएगी, बहू रानी आएगी तो कार लेकर के आएगी। जो संस्कार लेकर आएगी तुम्हारे बुलाने पर सिर के बल चली आएगी, और जो कार लेकर के आएगी वो अपनी ही सरकार चलाएगी। जो कार लेकर के आएगी वो अपनी ही सरकार। बहू आएगी तो तुम्हारे बेटे को हर रोज एक ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसे सुखद हो जाएगा। और बहू रानी आएगी तो तुम्हारे बेटे को एक ऐसी पट्टी पढ़ाएगी, तुम जीते जी स्वर्गीय हो जाओ। जीते जी जीवन के लिए संस्कार महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति इस बात की पक्षधर है। लोग मुझसे सवाल करते हैं, मुनि जी विदेशों में पति पत्नी चलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाजारों में चलते हैं, हमारे यहाँ पर पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? विदेशों में पति पत्नी बाजारों में एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं, हमारे यहाँ पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर चलते हैं, हाथ पकड़ के नहीं चलते, ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए भारतीय संस्कृति में विवाह जीवन पर्यंत का रिश्ता संबंध हुआ करता है, एक दूसरे पर भरोसा है, इसलिए हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। विदेशों में एक दूसरे पर भरोसा, इसलिए हाथ पकड़ के रखते हैं, कहीं भागना जाए। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर 2 दिन का दरियाबाद का सत्संग, मैं तो यहाँ घंटा भर बोलता हूँ, लोग घर में जाके 2-2, 3-3 घंटे बोलते हैं। आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज ने ये कहा, आज महाराज। 4 दिन में बड़े तरुण सागर पैदा हो गए आपके नगर में। शाम को जब तुम्हारा पति दुकान से घर आए, भोजन करने बैठे, तो केवल उन्हें भोजन कराना, दिन भर का कचरा मत खिलाना। शाम को जब तुम्हारा पति घर आए, ऑफिस से दफ्तर से घर आए, दुकान और बाजार से घर आए, तो देवियों आपसे निवेदन करूंगा, पति को केवल भोजन कराना, दिन भर का किच किच का कचरा मत खिलाना। ये महिला में ये कितनी बुरी आदत है, रोटी तो 2 परोसेंगी, रोटी तो 2 परोसेंगी और चिंता 200, जिससे परेशान और बढ़ जाती है। और भाइयों से भी निवेदन करूंगा, जब आप भोजन करने बैठो तो कानों में रुई लगा के बैठना। ये कहेंगी, जरूर कहेंगी, ये नहीं रुकेंगी, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि अब मौका है, यही मौका है, बाकी तो सुनते नहीं है, यही मौका है। ये कहेंगी, जरूर कहेंगी, आप रुई लगा कर बैठना, सुनना, गौर से सुनना उनकी बात को, सहानुभूति भी दिखाना। लेकिन जब सुबह सोकर उठो तो आगे पाठ पीछे सपाट की नीति अपनाना, तो ही परिवार में शांति बरकरार रह सकती है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपने घर परिवार को सुधारें। ये जो पीढ़ी आपके आसपास बैठी है, बड़ी खतरनाक पीढ़ी है, इन्हें संस्कार दें। माता बहनों सिखाऊंगा, सिर्फ अपने आंचल का दूध ना पिलाए, इन संस्कारों की पाठशाला में बिठा करके संस्कार भी दें। जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जीवन के परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है। कभी दुख आए, कभी दुख आए, जिंदगी में कभी कष्ट आए, उसे दुनिया को मत बताना, घर के दीवार की तरफ चेहरा करके आंसू बहा लेना, कोई बात नहीं है। घर के सामने आंगन में जो पौधा है उसे अपने दुख बोल देना,
घर में जो गाय है उसे दुख बोल देना, पर दुनिया को मत बताना। हिम्मत रखना, हिम्मत से ही काम आएगा, हिम्मत ही काम आएगा। संकट के समय, कष्ट के समय हिम्मत ही आएगा। सोचना, शनिवार के बाद रविवार भी आता है।